हरे कृष्णा। तो हम लोग ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया टॉपिक को देख रहे हैं। और आज हमारा ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया का पार्ट 5 है। तो आज हम लोग बहुत दिनों से भगवान कृष्ण के जो प्रोमिनेंट विग्रह हैं भारत भूमि में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग दो विग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, गुरुवयूर और उडुपी कृष्ण। तो हो सकता है कि प्राय लोगों को नहीं पता हो गुरुवयूर के बारे में। तो गुरुवयूर एक स्थान है, केरला में है। और उस स्थान को उपमा दी जाती है वैकुंठ से। यहाँ तक बोलते हैं कि गुरुवयूर जो स्थान है, जो शहर है, जो टाउन है केरला में, वो वैकुंठ के समान है। और गुरुवयूर स्थान का भी नाम है केरला के, और गुरुवयूर विग्रह का भी नाम है। यानी कह सकते हैं गुरुवयूर विग्रह के नाम के ऊपर ही गुरुवयूर स्थान का नाम पड़ा है केरला में। तो जो गुरुवयूर मंदिर है, ऐसा बताते हैं कि जो गुरुवयूर मंदिर है गुरुवयूर में, वो 5,000 साल पहले से है। मतलब बहुत पुराना है, जो उसके जो विग्रह है बहुत ज्यादा पुराने हैं। और यहाँ तक कि मंदिर में जो मंदिर के बारे में जो लिखा गया है, मंदिर के अंदर कुछ ग्रंथ है, उसमें मंदिर के बारे में लिखा गया है। और उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी इस विग्रह की पूजा करते हैं। यानी जो गुरुवयूर विग्रह है, ये प्रथम बार ब्रह्मा जी के द्वारा उपासना की गई थी इसकी। और पद्म कल्प की शुरुआत में, अब कल्प क्या होता है? कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो पद्म कल्प, और हर दिन का नाम होता है। जैसे हम लोग के दिन का नाम होता है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो वैसे ही कल्पों के नाम होते हैं। तो पद्म कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने प्रथम बार गुरुवयूर विग्रह की पूजा करी थी, भजन किया था। अब जो दिन चल रहा है, अब जो कल्प है वो है वराह कल्प। मतलब एक कल्प हो गया उस विग्रह का भजन करते हुए ब्रह्मा जी। यानी ब्रह्मा जी ने अपना पूरे एक दिन में इस गुरुवयूर विग्रह की पूजा करी। तो अब क्या है? अब होता क्या है, सुनिए क्या हुआ। वराह कल्प में, मतलब जो ब्रह्मा जी का दिन है वराह कल्प, वराह कल्प में सूतपा और प्रश्नि, ये दो दाम्पत्य थे। सूतपा और प्रश्नि दाम्पत्य। दाम्पत्य का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ। सूतपा और प्रश्नि ये थे। अब सूतपा प्रश्नि कौन है, ये सब बातें आगे आएंगी, जिनको नहीं पता है तो अभी रुक जाइए, सब क्लियर होगा। तो सूतपा और प्रश्नि को कोई संतान नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने, तो सूतपा प्रश्नि ने तपस्या करी, और ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आपको संतान हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने गुरु वयूर का विग्रह सूतपा और कृष्ण को दिया। आप इस विष्णु जी के विग्रह की या गुरु वयूर विग्रह की उपासना करिए, और आपको संतान अवश्य हो। तो सूतपा और कृष्ण जो थे, वो गुरु वयूर विग्रह की पूजा करने लगे, भजन करने लगे। फिर साक्षात विष्णु प्रकट हुए। उसका उस विग्रह का भजन करने से, और भगवान जब प्रसन्न हुए, तो भगवान साक्षात सामने प्रकट हुए सूतपा और कृष्ण के। सूतपा और कृष्ण ने कहा कि मुझे संतान चाहिए, पर मुझे आप जैसी ही संतान चाहिए। भगवान विष्णु से क्या बोला सूतपा कृष्ण ने? कि मुझे आप जैसी ही संतान चाहिए। तो अब भगवान जैसा तो कोई है नहीं, भगवान का तो कोई बराबर है नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मैं ही आऊंगा, मैं ही जन्म लूंगा। तो भगवान ने सूतपा और कृष्ण को ये वरदान दिया कि मैं 3 बार आपका संतान बनूंगा, और 3 अलग अलग अवतारों में। तो सूतपा और कृष्ण का जब संतान हुआ, तो भगवान विष्णु कृष्ण गर्भा के रूप में है। फिर वही सूतपा और कृष्ण अदिति और कश्यप बने, तो भगवान वामन देव। फिर वही सूतपा और विष्णु वसुदेव और देवकी बने, तो कृष्ण। ये है। और हर अवतार में, मतलब अ, हर अवतार में जब सूतपा कृष्ण ने दोबारा, जब वो कश्यप अदिति बने, फिर वो वसुदेव और देवकी बने, तो हर इनकारनेशन में या हर समय जब भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार हुए, तो हर अवतार में वो विग्रह भी साथ में आता था, वो विग्रह भी प्रकट होता था। तो जब कृष्ण जब आए थे,
तो भी वो विग्रह आया था गुरुवयुर, और उस विग्रह की पूजा द्वारका में होती थी। फिर क्या हुआ, फिर जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम चले गए, वो विग्रह फिर वो विग्रह को कृष्ण ने बृहस्पति और वायु को दे दिया। अब मैं तो जा रहा हूँ, तो इस विग्रह का देखभाल बृहस्पति जी आपको करना है और वायुदेव आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण ने उस विग्रह का इंचार्ज बृहस्पति और वायुदेव को बना दिया। अब क्या है कि द्वारका जो थी समुद्र में जा चुकी थी, भगवान कृष्ण गोलोक जा चुके थे अपने धाम, नित्य धाम। अब क्या हुआ, बृहस्पति और वायु उस तो जिस जिस सागर के अंदर द्वारका थी, उस सागर के अंदर उस विग्रह को ढूंढने गए। तो बहुत मुश्किल से वो विग्रह मिल गए। जब वो बहुत समुद्र में गए, ढूंढे और सब कुछ किए और ध्यान लगाए बैठ के, तो वो विग्रह उनको मिल गया। भगवान शिव भी आए और शिव जी ने बताया कि ये विग्रह यहाँ पर है। तो फिर उन सब लोगों ने विग्रह निकाला। फिर भगवान शिव, वायु देवता और बृहस्पति जी, इन तीनों ने मिलके एक स्थान खोजा कि किस स्थान पे इस गुरुवयूर विग्रह को स्थापित किया है। तो उन्होंने, शिव जी ने कहा कि समुद्र के साउथ साइड में रुद्र तीर्थ नाम की जगह है, और वो बेस्ट लोकेशन है, वहां पे मंदिर बनवाया जाए और वहीं पे इस विग्रह की स्थापना की जाए। तब से वो रुद्र तीर्थ, जब से वो विग्रह, से रुद्र तीर्थ पहले नाम था, तो जब से रुद्र तीर्थ में गुरुवयूर विग्रह आए, तब से उस जगह का नाम भी गुरुवयूर है। देखिए समझना होगा, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई। उस विग्रह का नाम गुरुवयूर था नहीं पहले, वो केवल विग्रह था। जब उसको स्थापित कर दिया गया रुद्र तीर्थ में, तब उस विग्रह का नाम गुरुवयूर। गुरुवयूर बार बार इसलिए बोल रहा था जिससे कि हम लोग टॉपिक से कनेक्ट रहे। लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि उस विग्रह का नाम क्या था पहले मुझे नहीं पता। लेकिन जब वायु देवता और बृहस्पति जी ने रुद्र तीर्थ में उस विग्रह को स्थापित किया, तब उसका नाम गुरुवयूर पड़ा। गुरुवयूर का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ है बृहस्पति जी, और वयूर का अर्थ है वायु देवता। तो गुरु वयूर, तब उस विग्रह का नाम गुरुवयूर हुआ और जगह का नाम भी गुरुवयूर हो गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में बहुत सारे मंदिर है, भारत भूमि में बहुत सारे मंदिर है, और हर मंदिर किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है। जैसे उड़ीसा के कोणार्क में सन टेम्पल है, वो वो अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। तमिलनाडु में श्रीरंगम मंदिर है, वो अपनी एंटीकिटी, मतलब जो कह सकते हैं, जो एंटीकिटी के क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जो एंटीक चीजें हैं, मतलब जो पुरानी जो चीजें हैं उनके लिए फेमस है। बद्रीनाथ जो है, वो अपने ग्राफिकल लोकेशन की, अरे भाई पहाड़ियों की ऊंचाई पर बद्रीनाथ बसा हुआ है, तो उसके लिए फेमस। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए फेमस। लेकिन जो गुरुवयूर जो टेम्पल है, वो सब चीज इंक्लूड करता है। आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, एंटीक चीजें भी हैं, उसकी लोकेशन भी बहुत जबरदस्त है। और वहां पे जगन्नाथपुरी में जितने भक्त आते हैं रथ यात्रा के समय, उतने भक्त वहां पे भी आते हैं। तो सारे फैक्टर्स कंबाइन है गुरुवयूर में। जैसे कि मैंने बताया, गुरुवयूर केरला में है, और गुरुवयूर जो है वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस टेम्पल है भारत भूमि में। अगर जो नहीं गया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भारत में, जो जो सुनेगा, जो देखेगा, वो भारत में है, अगर इंडिया में है तो प्लीज इस टेम्पल में या इस जगह को जरूर विजिट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही जबरदस्त वो जगह है। मैंने भी अभी नेट पे फोटो देखी थी उसकी। तो क्या है, गुरुवयूर स्थान का क्या महत्व है, देखिए। पहली बात तो, गुरुवयूर में कोई मूवी थिएटर नहीं है, कोई लिकर स्टोर नहीं है, कोई नाइट क्लब नहीं है, और मीट की दुकान भी नहीं मिलेगी आप। गुरुवयूर एक बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पवित्र शहर है, और आध्यात्मिक वाइब्स, स्पिरिचुअल वाइब्स वहाँ बहुत है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, साउथ इंडियन भक्त होते हैं, वो गुरुवयूर जरूर जाते हैं। तो साउथ इंडिया में रहने वाले हैं, जो पास में रहने वाले हैं, जैसे हमारे लिए क्या वृंदावन, तो नॉर्थ साइड रहता है, तो इजी है उसको वृंदावन जाना, तो वृंदावन चला जाता है। ये जो साउथ इंडियन
जो साउथ इंडिया में रहते हैं उनके लिए शायद मुश्किल पड़ सकता है, तो वो लोग गुरुवायूर जाते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुवायूर जो जगह है वहाँ पे दिव्यता बहुत है। और गुरुवायूर को भूलोक वैकुंठ बोला जाता है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ कोई कुंठा है ही नहीं, वहाँ कोई दुख है ही नहीं। बहुत दिव्य जगह है। और गुरुवायूर बहुत लोग जाते हैं। देखिए बहुत लोगों को तो गुरुवायूर स्थान मालूम ही नहीं होगा शायद। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब मालूम चल गया। मैं भी था इंडिया में तो मुझे मालूम ही नहीं था गुरुवायूर स्थान। हो सकता है बहुत लोगों का ना मालूम हो, लेकिन साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको जरूर पता होता है। और जो गुरुवायूर शहर है उसके बीचों बीच गुरुवायूर टेम्पल बना हुआ है। और वुडन टेम्पल है और बहुत अच्छा बना हुआ है। और अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो बहुत मिस्टीरियस एनर्जी, ऐसा कहते हैं वहां के ब्राह्मण, कि एक बहुत ही दिव्य एनर्जी जो मंदिर से निकलती है। और उस मंदिर से निकलती हुई दिव्य एनर्जी भक्तों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए हजारों हजारों भक्त डेली उस मंदिर आते हैं। मतलब बहुत ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे भक्त हर दिन आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान का जो दिव्यता है वो वहाँ वास्तविक में महसूस होती है। अगर आप कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ले आए, कुछ भी ले आए, कि कौन सी एनर्जी है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, कोई पकड़ ही नहीं पाएंगे। और मिलियंस, लाखों लाखों लोग वहां आते हैं। तो वो क्या दिव्यता है, वो क्या एनर्जी है। तो जो वहां के ब्राह्मण है वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण से निकलने वाला तेज है। भगवान का प्रेम है भक्तों के लिए, जो भक्तों को खींच लेता है। तो एक बार आप अगर गुरुवायूर जाते हैं, भगवान विष्णु के विग्रह को देखते हैं जो कि सजे रहते हैं, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार होता है, और सिल्वर थ्रोन पे वो रहते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। मैंने फोटो देखी थी। अब मैं अगर मैं फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, शेयर करता हूँ स्क्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई भी व्यक्ति अगर जो थोड़ा बुद्धिमान होगा वो सोच सकता है कि क्या कोई पत्थर लोगों को इतना आकर्षित कर सकता है। तो इसका मतलब भाई पत्थर नहीं, वो विग्रह है, साक्षात कृष्ण है। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी उनकी उपासना करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाऊं, मतलब आपको वो दिखाऊं। ठीक है ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। ये देखिए क्या सुंदर है, देखिए इतना सुंदर मंदिर है। वाह, इतने सारे भक्त एक साथ। ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। इतने सुंदर विग्रह हैं। वाह, आनंद। फोटो में कितना अच्छा लग रहा है। जब आप वहां जाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये गुरु वयूर विग्रह की कथा थी। ये विग्रह बहुत पुराना है, ब्रह्मा जी इसकी उपासना करते थे पहले। अब हम लोग देखते हैं उडुपी कृष्ण के बारे में। उडुपी कृष्ण ये काफी प्रचलित है, जो मध्वाचार्य संप्रदाय के हैं। तो जरूर वो उडुपी कृष्ण का ही भजन करते हैं। उडुपी कृष्ण ही उनके इष्ट देव हैं। जो मध्वाचार्य संप्रदाय में है तो वो उडुपी कृष्ण का ही भजन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, एक बार मध्वाचार्य उडुपी, मैंगलोर के पास, कर्नाटका है, वहाँ मैंगलोर है, मैंगलोर के पास उडुपी। तो एक बार उडुपी से मध्वाचार्य वापस आ रहे थे, और मध्वाचार्य भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में जो प्रेयर्स हैं वो लिखते थे। तो श्रीपाद मध्वाचार्य ने 5 चैप्टर ऐसे लिखे जो कृष्ण को डेडिकेटेड थी, प्रेयर्स। और उडुपी से वापस आते हुए फिर वो एक जगह स्नान करने गए। और जब स्नान करने गए, नदी में गए, तो उन्होंने देखा कि उस नदी में एक बोट फंस गई, एक नाव फंस गई।
और उस नाव के ऊपर बहुत सारे सामान रखा हुआ था, बहुत कुछ सामान रखा था, बहुत सारे गुड्स रखे थे। और वो नाव फंस चुकी थी बालू में। तो बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नाव हिल नहीं रही थी, चल ही नहीं रही थी। तो श्रीपाद मध्वाचार्य फिर वहां आते हैं और वो हाथ लगाते हैं, और जैसे ही वो हाथ लगाते हैं तुरंत वो बोट चलना शुरू हो जाती है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो बोट का कैप्टन होता है, जो नाव का कैप्टन होता है, वो भी देखता है मध्वाचार्य को कि अरे मध्वाचार्य, आपने मतलब कैसे हुआ। फिर आश्चर्यजनक है सब कुछ। उस कैप्टन ने या उस जो नाव का जो नाव चलाने वाला था, उसने मध्वाचार्य को बोला, और मध्वाचार्य को बदले में कुछ दिया। नाव वाले ने कहा कि मध्वाचार्य, आपने हमारी नाव को निकाला है, तो हम आपके लिए उपहार दे रहे हैं। और मध्वाचार्य ने फिर वो उपहार ले लिया। वो उपहार और कुछ नहीं, वो उपहार गोपी चंदन था। जो वैष्णव लोग लगाते हैं तिलक, जो तिलक लगाते हैं वो होता है गोपी चंदन। तो एक बहुत बड़ा सा पीस था गोपी चंदन का, बहुत बड़ा पीस था। मध्वाचार्य ने उसको लिया, और वो जो गोपी चंदन था वो द्वारका से आया था। द्वारका में गोपी सरोवर है। जो लोग द्वारका गए उनको पता होगा। द्वारका में गोपी सरोवर है, वहां की जो मिट्टी है वो गोपी चंदन होती है। ठीक, तो अब वो बड़ा, अब मध्वाचार्य वो बड़ा सा पत्थर लेके वापस जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पर वो पत्थर टूट गया। गोपी चंदन का जो पत्थर है वो टूट गया, और उस जगह का नाम है बदबंदेश्वर। और जैसे ही वो पत्थर टूटा, उस पत्थर से एक बहुत सुंदर भगवान का विग्रह स्वयं प्रकट, बाल कृष्ण के रूप में। अब बाल कृष्ण के रूप में जो विग्रह प्रकट हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो द्वापर युग के अंत में भगवान विष्णु, जब भगवान कृष्ण जब अपने धाम को लौट गए थे, तो भगवान कृष्ण के पोते ब्रजनाभ ने 3 भगवान के विग्रह स्थापित किए थे ब्रजमंडल में, वृंदावन में। उससे पहले जब भगवान कृष्ण थे इस पृथ्वी पर, तब भगवान के बाल कृष्ण डीटी को भगवान के सामने ही द्वारका में स्थापित किया था। बात समझिए, भगवान कृष्ण अभी हैं, और भगवान कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसकी उसका विग्रह स्थापित किया गया था द्वारका में कृष्ण के ही सामने। तो जब कृष्ण अपने पास टाइम्स को पूरा करके चले गए, तो वो विग्रह है जो बाल कृष्ण का विग्रह है, जो कृष्ण के सामने था, अर्जुन उस विग्रह को लेके गोपी सरोवर में द्वारका में रखा था। एक, और उस विग्रह जो बाल कृष्ण का विग्रह है, उस विग्रह में एक हाथ में भगवान स्टिक लिए हुए हैं, डंडी लिए हुए हैं, और एक एक हाथ में रोप लिए हुए हैं, रस्सी लिए हुए हैं। वही विग्रह मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ, जो कृष्ण के सामने था। तो उस डीटी को पाके मध्वाचार्य बहुत प्रसन्न हुए, और मध्वाचार्य ने फिर 7 चैप्टर, 5 चैप्टर पहले लिखे थे प्रेयर्स के, और 7 फिर चैप्टर उस विग्रह की ग्लोरिफिकेशन में लिखे। और इसीलिए मध्वाचार्य की द्वादश स्तोत्र प्रेयर्स बहुत फेमस है। द्वादश का मतलब होता है 12। तो 12 चैप्टर प्रेयर्स के मध्वाचार्य के बहुत फेमस है। तो 5 उन्होंने पहले लिखे थे, और 7 उडुपी कृष्ण को लेके लिखे। जब वो विग्रह प्रकट हुआ, तो वो विग्रह इतना भारी था कि 32 लोग मिल के भी उस विग्रह को उठा नहीं पाए। और मध्वाचार्य जो हनुमान जी के भीमसेन और वायु के अवतार हैं, उन्होंने तुरंत ही उसको उठा लिया, मतलब विदाउट एनी एफर्ट। सोचिए, जो चीज 32 लोग, मुस्टंडे 32 जो स्ट्रांग आदमी नहीं उठा पा रहे, मध्वाचार्य ने हल्के से ही उठा लिया। और फिर मध्वाचार्य ने उठा के उसको अपने मठ में स्थापित किया। और फिर उस विग्रह को नहलाया गया, और जो भी चंदन लगा था उस विग्रह के ऊपर, उसको साफ किया गया, भगवान को स्थापित किया गया। और मध्वाचार्य के जो 8 सन्यासी डिसाइपल थे, उन्होंने उनकी सेवा करी 2 साल तक। और जो उडुपी कृष्ण है, उन्होंने अपनी स्पेशल कृपा दिखाई कनक दास के ऊपर। अब ये कनक दास कौन है? कनक दास व्यास तीर्थ के शिष्य हैं, और मध्वाचार्य के जो 13 पीढ़ियां हैं, मतलब 13 डिसेंडेंट जो हुए, वो परंपरा में जो गुरु हुए, उसमें व्यास तीर्थ आए 13वें, और उसके उनके शिष्य हुए कनक दास। तो कनक दास जो थे, वो जो भेड़ चढ़ाते हैं, भेड़ भेड़ जो होता है ना, जैसे जो शेफर्ड्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में, तो उनके लीडर थे। लेकिन मतलब बेसिकली
छोटी जाति में पैदा हुए थे, सिंपल कहने का अर्थ। तो कनक दास छोटी छोटी जाति में पैदा हुए थे। और कनक दास लेकिन भगवान के महान भक्त थे। ये जाति पात तो मतलब ही नहीं है भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति दिव्य है, भौतिक उपाधियों से परे है। तो कनक दास जो थे छोटी जाति के थे और भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। अब क्या हुआ, एक दिन कनक दास एक कनक दास जो थे, क्योंकि कनक दास छोटी जाति के थे। और तो कनक दास जब व्यास तीर्थ के पास आए, तो व्यास तीर्थ ने कनक दास को अपना शिष्य स्वीकार किया। और बाकी ब्राह्मण कनक दास से द्वेष कर रहे थे। अरे ये छोटी जाति का है, इसको क्यों स्वीकार किया है, ये हमारे बीच कैसे रह सकता है। तो खूब कनक दास को टॉर्चर किया गया, और कनक दास से लोगों ने ईर्ष्या करी, ब्राह्मणों ने। और कनक दास को फिर मना कर दिया कि आप उडुपी कृष्ण के मंदिर में आ ही नहीं सकते, आप छोटी जाति के हो तो आप नहीं आ सकते। अब देखिए भगवान अपने भक्तों को क्या कर सकते हैं। भगवान, क्योंकि कनक दास मंदिर में आ नहीं पा रहे थे, तो कनक दास मंदिर के पीछे वाले गेट से भगवान को देखते थे। अब देखिए भगवान कितने कितने ज्यादा कृपालु है भक्तों के ऊपर, कि मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो भगवान जो थे ना, भगवान ने भगवान पीछे मुड़ गए। समझिए भगवान का विग्रह ऐसे है और कनक दास पीछे देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं। तो भगवान कनक दास को देखने के लिए ऐसे मुड़ गए, टर्न हो गए। और जो जो वॉल थी कनक दास के सामने, वो टूट गई पूरी। और भगवान को साक्षात फेस टू फेस देख रहे थे, मतलब बिल्कुल आमने सामने। तो भगवान ने दिखाया कि शुद्ध भक्त की क्या पावर होती है, और शुद्ध भक्त को कभी भी जाति पाति में नहीं बांधना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बहुत बड़ी लीला थी, मैंने तो केवल शॉर्ट में बताया है। तो उडुपी जो है वो कर्नाटका में है। और एक बीच है, मल्प करके बीच है, उसके पास में है। और लाखों लोग भगवान उडुपी कृष्ण के विग्रह को देखने के लिए आते हैं, मंदिर आते हैं, भजन करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोगों ने भगवान कृष्ण के जो प्रोमिनेंट विग्रह हैं भारत में, इंडिया में, उसके पीछे की कथाओं को पूरा किया। तो हम लोगों ने 6 विग्रहों के बारे में पढ़ा अभी तक। जगन्नाथ जी के बारे में पढ़ा, बालाजी के बारे में पढ़ा, विट्ठल भगवान के बारे में पढ़ा, श्रीनाथ जी के बारे में पढ़ा, गुरु मयूर के बारे में पढ़ा, और उडुपी कृष्ण के बारे में। अब हम लोग कल मदर गंगा, गंगा मैया की जय, जो गंगा मैया है उनकी ग्लोरीज पढ़ेंगे, वो कहाँ से प्रकट हुई उनके पीछे कथा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग भारत में जो महान संत हुए हैं, जिनकी वजह से आज भी भारतीय संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, फिर हम लोग उन संतों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा ये ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया का टॉपिक खत्म होगा। फिर हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे। और फिर आगे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए। हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।